शैलपुत्री माता की कथा। नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। शैलपुत्री देवी मां दुर्गा के 9 रूपों में से प्रथम स्वरूप मानी जाती है। शैल का अर्थ पर्वत होता है और पुत्री का अर्थ बेटी अर्थात पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। इन्हें सती, पार्वती और हिमालय की कन्या के रूप में भी जाना जाता है। शैलपुत्री माता का जन्म और पूर्व जन्म की कथा। पुराणों के अनुसार मां शैलपुत्री पूर्व जन्म में राजा प्रजापति दक्ष की पुत्री थी और उनका नाम सती था। सती का विवाह भगवान शिव से हुआ था। एक बार राजा दक्ष ने एक बड़ा यज्ञ आयोजित किया जिसमें उन्होंने सभी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन भगवान शिव को आमंत्रण नहीं दिया। जब सती को इस बात का पता चला तो उन्होंने अपने पिता से बिना अनुमति लिए यज्ञ में जाने का निश्चय किया। जब सती अपने पिता के यज्ञ में पहुंची तो वहां उन्होंने देखा कि भगवान शिव का कोई सम्मान नहीं किया गया बल्कि उनका अपमान किया गया। ये देखकर सती अत्यंत क्रोधित और दुखी हुई। अपने पति का अपमान सहन न कर पाने के कारण उन्होंने वहीं अपने प्राण त्याग दिए। इस घटना से भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हुए और वीरभद्र को उत्पन्न कर दक्ष यज्ञ का विध्वंस कर दिया। अगले जन्म में सती ने पर्वतराज हिमालय के घर जन्म लिया और शैलपुत्री कहलाई। इस जन्म में उन्होंने कठोर तपस्या कर भगवान शिव को पुनः पति के रूप में प्राप्त किया। मां शैलपुत्री का स्वरूप और महत्व। मां शैलपुत्री का स्वरूप अत्यंत दिव्य और तेजस्वी है। वे एक वृषभ बैल पर सवार रहती हैं, इसलिए इन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का पुष्प सुशोभित रहता है। वे न केवल शक्ति और साधना की देवी हैं, बल्कि प्रकृति और पर्वतों की देवी के रूप में भी पूजी जाती हैं। मां शैलपुत्री की कृपा से भक्तों के सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं और वे आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ते हैं। इनकी आराधना से मूलाधार चक्र सक्रिय होता है, जिससे साधक को आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। मां शैलपुत्री की पूजा विधि। नवरात्रि के प्रथम दिन मां शैलपुत्री की पूजा विधिपूर्वक करनी चाहिए। इस दिन साधक को स्वच्छ वस्त्र धारण कर कलश स्थापन करना चाहिए और मां की मूर्ति या चित्र के समक्ष दीप जलाकर पूजन करना चाहिए। 1. कलश स्थापना। मिट्टी के पात्र में जौ बोकर उसके ऊपर जल से भरा कलश स्थापित करें। 2. घी का दीपक जलाएं। मां शैलपुत्री की पूजा में घी का दीप जलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। 3. मां को सफेद फूल चढ़ाएं। सफेद रंग मां शैलपुत्री को प्रिय होता है, अतः उन्हें सफेद पुष्प अर्पित करें। 4. मंत्र जपें। मां शैलपुत्री के मंत्र ओम देवी शैलपुत्र्यै नमः का 108 बार जप करें। 5. कथा वाचन। मां की कथा सुने और आरती करें। 6. भोग अर्पण करें। मां को गाय का घी और शक्कर का भोग लगाएं। 7. नवदुर्गा स्तोत्र और दुर्गा चालीसा का पाठ करें। 8. दुर्गा सप्तशती का पाठ भी किया जा सकता है। मां शैलपुत्री की कृपा और फल। मां शैलपुत्री की कृपा से भक्तों का मन स्थिर होता है और वे जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। उनकी पूजा से मन की चंचलता समाप्त होती है और आत्मबल बढ़ता है। जो लोग जीवन में मानसिक शांति चाहते हैं, उनके लिए मां की आराधना विशेष फलदायी होती है। मां शैलपुत्री की उपासना करने से साधक को आध्यात्मिक और भौतिक दोनों प्रकार की उन्नति प्राप्त होती है। उनकी कृपा से मनुष्य को दाम्पत्य सुख, स्वास्थ्य, समृद्धि और आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। साथ ही उनके आशीर्वाद से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। शैलपुत्री व्रत का महत्व। नवरात्रि का पहला दिन शक्ति साधना का प्रथम चरण होता है। इस दिन व्रत रखने से साधक की आत्मशुद्धि होती है और वह आगे की साधना के लिए सक्षम बनता है। 1. उपवास का लाभ। व्रत करने से शरीर और मन दोनों शुद्ध होते हैं। 2. मूलाधार चक्र जागृत होता है। साधक के मूलाधार चक्र में शक्ति का संचार होता है। 3. आध्यात्मिक बल प्राप्त होता है। भक्त को आत्मिक बल और शक्ति मिलती है। 4. संकटों का नाश होता है। मां की कृपा से सभी प्रकार के संकट दूर होते हैं। शैलपुत्री माता की आरती। जय शैलपुत्री माता, जय जय मां जगदम्बा। कल्याण करो मां, देवों की महारंबा। ब्रह्मचारिणी सुखकारी, दुख हरने वाली, सभी की पालनहारी, सब कष्ट मिटाने वाली। निष्कर्ष, मां शैलपुत्री शक्ति का प्रथम स्वरूप है और नवरात्रि के प्रथम दिन इनकी पूजा का विशेष महत्व है। इनकी आराधना से साधक को आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक बल प्राप्त होता है। मां की कृपा से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। जो भक्त सच्चे मन से मां की आराधना करते हैं, वे जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं और भगवान शिव तथा देवी पार्वती की कृपा से मोक्ष की ओर अग्रसर होते हैं।